भगवत गीता के नज़रिए से आज हम एक बहुत गहरे सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो सवाल जो शायद हम सबके मन में घूमता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। हाँ, ये एक शाश्वत प्रश्न है और गीता का जो पहला जवाब है वो काफी सीधा और गहरा है कि आप यानी जो आपकी असली पहचान है, आत्मा, वो असल में कभी मरती ही नहीं। आत्मा मरती नहीं, मतलब शरीर का अंत होता है पर आत्मा का नहीं। बिल्कुल, गीता इसे देही कहती है। ये अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत। इसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। शरीर जाता है, आत्मा बनी रहती है। ये सोचना ही कितना अलग है कि मौत अंत नहीं, बस एक तरह का बदलाव है। तो फिर ये बताइए कि शरीर छोड़ने के ठीक बाद होता क्या है? आत्मा कहाँ जाती है? ये सफर कैसा होता है? देखिए, गीता यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती है। आपके जीवन के बिल्कुल आखिरी पल की सोच, आपकी चेतना की स्थिति, वही आपकी अगली गति तय करती है। आखिरी पल की सोच, मतलब जिस भाव में शरीर छोड़ा। हाँ, बिल्कुल। आप मृत्यु के समय जिस भी चीज का, जिस भी भाव का स्मरण कर रहे हैं, आप उसी को प्राप्त होते हैं। और गीता ये भी कहती है कि अगर कोई अंत काल में सिर्फ ईश्वर यानी कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, तो वो सीधा उन्हीं के स्वरूप को पा लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, यानी आखिरी विचार उस सबसे अहम है। मैंने योगियों के बारे में भी कुछ सुना है इससे जुड़ा हुआ, कि वो अपने प्राणों को साधते हैं। वो क्या है? हाँ, वो एक गहरा अभ्यास है चेतना को केंद्रित करने का। योगी क्या करते हैं, अपने प्राणों को, मतलब जीवन ऊर्जा को, अपनी भौहों के बीच में, जिसे भृगुटी मध्य कहते हैं, वहां स्थिर करते हैं। अच्छा, क्यों? ताकि दुनिया के सारे भटकाव छोड़कर सिर्फ ईश्वर पर ध्यान लगे और वो सीधा परम दिव्य पुरुष को, परमलोक को प्राप्त हो सकें। ये तो हुई उच्च चेतना और ध्यान की बात। पर हम सब तो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं। हमारे कर्म, हमारी आदतें, गीता में जिन्हें गुण कहा गया है, सत्व, रजस, तमस, उनका क्या रोल है सब में? उनका बहुत बहुत बड़ा रोल है। गीता का 14वां अध्याय इसी पर है। ये जो 3 गुण हैं, सत्व यानी अच्छाई, रजस यानी कामना और कर्म, और तमस यानी आलस्य और अज्ञान, यही वो हैं जो आत्मा को इस शरीर में बांध कर रखते हैं। बांध कर रखते हैं। तो मरने के बाद इनका क्या असर होता है? मरने के बाद आत्मा की गति क्या होगी, ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि जीवन भर आप पर कौन सा गुण हावी रहा। कैसे? मतलब कहाँ जाते हैं लोग फिर? गीता स्पष्ट बताती है, अगर सत्व गुण बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाता है, जैसे स्वर्ग वगैरह। अच्छा। अगर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है तो वो यही मध्य में, मतलब पृथ्वी लोक पर ही वापस जन्म लेता है, कर्म करने के लिए। और तमस? और अगर तमोगुण हावी है तो फिर अधोगति होती है, मतलब चेतना नीचे गिरती है, नरक या निम्न योनियों में, जैसे पशु योनि वगैरह। ओह, इसका मतलब स्वर्ग जाकर भी हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकते, वापस आना पड़ता है। ये जन्म मरण का चक्कर तो फिर चलता ही रहता है। हाँ, बिल्कुल। जब तक आत्मा इन गुणों के प्रभाव में है, अपने कर्मों के फल से चिपकी हुई है, तब तक इस संसार में, जिसे गीता दुखालय कहती है, अशाश्वत कहती है, बार बार आना जाना लगा ही रहता है। मतलब देवताओं की पूजा करके देवलोक चले गए, या पितरों की पूजा से पितृलोक? हाँ, या भूतों को पूजकर भूत योनि में। गीता कहती है कि ये सब लोग, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी, पुनरावृत्ति हैं। मतलब वहां का पुण्य भोगकर वापस इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। ये स्थायी ठिकाने नहीं है। तो फिर इस चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? हमेशा के लिए मुक्ति, मोक्ष जिसे कहते हैं, वो कैसे मिलेगा? क्या कोई तरीका है कि वापस ना आना पड़े? हाँ, गीता कई रास्ते बताती है। पहला है ज्ञान योग। अगर कोई ईश्वर के तत्व को, उनके दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को सही मायने में जान लेता है, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद वो वापस नहीं आता, वो सीधा भगवान के नित्य धाम पहुंच जाता है। और वो निष्काम कर्म वाला रास्ता, बिना फल की इच्छा के काम करना? हाँ, निष्काम कर्म योग, मतलब फल की आसक्ति छोड़कर बस अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना। ऐसा योगी परम शांति पाता है, क्योंकि वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति। ईश्वर के प्रति समर्पण। भक्ति योग को तो गीता बहुत महत्व देती है। जो अनन्य भाव से
मतलब बिना किसी और सहारे के सिर्फ ईश्वर का ही चिंतन करते हैं, अपना सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं। उनके लिए भगवान खुद कहते हैं कि मैं उनका इस जन्म मृत्यु रूपी सागर से जल्दी ही उद्धार कर देता हूँ। वाह, भगवान में मन लगाने वाला ही परम शांति को प्राप्त होता है। असल में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इन तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव से ऊपर उठ जाना। जो ऐसा कर लेता है वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, दुख इन सब से छूटकर अमृत तत्व यानी मोक्ष को पा लेता है। लेकिन सभी लोग तो ऐसे नहीं होते। कुछ लोग बुरे स्वभाव के भी होते हैं, दूसरों से नफरत करने वाले, क्रूर। उनके बारे में गीता क्या कहती है? हाँ, 16वें अध्याय में आसुरी स्वभाव के लोगों का वर्णन है। गीता कहती है कि ऐसे जो द्वेषपूर्ण क्रूर लोग हैं उनको भगवान बार बार आसुरी योनियों में ही डालते हैं। वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाते और उनकी गति अधम ही होती है, मतलब नरक की ओर। इसमें भगवान की भूमिका क्या है? क्या वो जैसे किसी मशीन पे बिठाकर घुमा रहे हैं सबको? ऐसा भी कुछ है क्या? 18वें अध्याय में एक श्लोक है जो कहता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। मतलब ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में है और अपनी माया से सबको ऐसे घुमा रहे हैं जैसे वो किसी यंत्र पर सवार हों। वो साक्षी हैं, लेकिन हमारी यात्रा हमारी चेतना और कर्मों पर निर्भर करती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो गीता के हिसाब से मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक लंबी यात्रा का बस एक पड़ाव है, एक मोड़ है। बिल्कुल। हमारी आखिरी सोच, हमारे जीवन भर के कर्म, हमारे अंदर के गुण और ईश्वर से हमारा कनेक्शन, ये सब मिलकर तय करते हैं कि अगला कदम कहाँ होगा। एकदम सही। और परम मंजिल यानी मोक्ष, वो इस आने जाने के चक्कर से पूरी तरह निकल जाना है और भगवान के उस शाश्वत धाम पहुंचना है जहां से फिर कभी लौटना नहीं होता। गीता हमें उस मंजिल तक पहुंचने के ये सारे रास्ते दिखाती है। ये सब समझने के बाद एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या ये जो मौत का डर है हमें, ये कहीं ना कहीं सिर्फ इस शरीर से बहुत ज्यादा जुड़ाव का ही नतीजा तो नहीं? आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में किताबें या नया टॉपिक बताना ना भूलें। चलिए फिर जल्द मिलेंगे।